कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ गणित का, NCERT का, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। इसके पहले कुछ मोटिवेशनल बातें लिखी गई है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 अक्षरों से बना हुआ जो लक है, 2 अक्षरों से बना हुआ लक और 2.5 अक्षर से बना है क्या, भाग्य, और 3 अक्षरों से बना होता है नसीब। लेकिन ये तीनों को मात देने वाला एक मात्र है, इसको से भी बड़ा है, जिसका नाम है मेहनत। मेहनत जो है विद्यार्थी 4 अक्षरों से बना होता है। तो कहा गया है कि तीनों से बेहतर होता है मेहनत। और ये तीनों को छोड़कर आप अगर मेहनत करना शुरू कर दिए और मेहनत को अगर जिगरी दोस्त बना दिए तो आपको सफलता से कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग मेहनत पर विश्वास कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए, ये सब अपने चल कर आएंगे। तो मेहनत सबसे बड़ा चीज़ है, इसलिए हमेशा दोस्ती मेहनत से करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए प्रश्न में लिख डाला हूँ कि विभाजन एवं लिथन का प्रयोग करते हुए आप लोग को ज्ञात करना है नंबर। और तीसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग को HW में दिया था। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लें और मैं इसे मिटाकर फिर से क्वेश्चन को मैं बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है विभाजन एग्लो लिथन से। इसे बनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक इस प्रकार से आप लोग को दिया जाता है कि भागा कैसे देना है, किसको भाज बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेष बोलते हैं। तो सब लोग को पता होगा कि नीचे वाला को शेषफल बोला जाता है और जो ये साइड होता है उसको भाग कुछ बोलते हैं फल, भागफल। और यहाँ पर बीच में जो आप लोग का है उसको आप लोग क्या बोलते होंगे, बीच में जो है उसको भाज बोलते हैं, जबकि ये साइड है जिसको भाजक बोलते हैं। इसीलिए भाज्य का जो सूत्र होता है, भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ आगे, इसको लिख लीजिएगा, है ना, भागफल और नीचे वाला को शेष, अंग्रेजी में रिमाइंडर बोल सकते हैं शेषफल को। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ही प्रश्नों का ले सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने जहाँ दर्शाने का काम किया हूँ, जिस प्रकार से आप भाग देते हैं, तो यहाँ देखिएगा 0 से यहाँ पर बड़ा क्या होता है, बड़ा और बराबर जो होता है R होता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें B दिया गया है और R जो होता है रिमाइंडर से बड़ा होता है ना, B, है ना। रिमाइंडर से बड़ा कौन होता है, B होता है, ठीक है ना। तो अगर इस 0 से बड़ा, तो कहने का मतलब 0 भी हो सकता है क्योंकि यह बराबर के चिन्ह दिया गया। तो जब भी R जो होगा रिमाइंडर जो होगा, जिसको शेषफल आप बोल रहे हैं, तो भागा जब आप दीजिएगा तो हमेशा ही धनात्मक आएगा। माने 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक चिन्ह आपको दर्शन नहीं देगा शेषफल में। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है सवाल नंबर 3 का है ना, सवाल नंबर 3 का। तो यहाँ पर दिएगा, इसमें विभाजन एवं लिथन से चलना है। आपको सूत्र पिछले वीडियो में बताया गया है कि A बराबर होता है BQ प्लस, और A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिया गया है, सबसे बड़ा जो मान है यहाँ पर लिखा गया है, सबसे बड़ा मान, इसको A माना, है ना, ये हल में करना है कौन, ठीक ना। और जो छोटा जो दिया गया है ना 225, इसको आप लोग को B माना, ठीक है। अब यहाँ पर बगल में आप भाग देख के
मतलब कि यहाँ पर इसको आगे की ओर क्रिया विधि को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कि 255 से भाग देना है किस में, 867 में भाग देना है। किसमें भाग देना है, 867 में भाग देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा के मर्तबे लगेगा, है ना, इसको ध्यान देना। तो टेबल आप लोग को आता ही होगा, 25 का पढ़ सकते हैं। 25 का 25, 25 दूनी 50 और 25 या 75, मतलब कि यहाँ पर चलिए अब 25 400 मतलब 1000 लगभग आ जाता है। तो यहाँ 3 मरतबे लगेगा। तो यहाँ 3 मरतबे लगा के देखिए, है ना, 255 गुने 3 कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 हाथ मेरा 1, अब 5 तिया 15 1 16, 16 के 6 के बचा 1, अब 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पर देखिए हम लोग को आ गया 7 6 5, घटा लीजिए। यहाँ 7 में से 5 चला गया, 5 और 2 7, 2 बच गया। 6 में से 6 गया तो 0 बच गया। अब यहाँ पर से देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ गया 8 में से 7 गया, बच गया 1। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका जो मान आ गया है, यहाँ पर आपको शेषफल जो आ गया है इतना आ गया है, जबकि आपको बी जो आ गया है इतना आ गया है। नहीं, यहाँ पर क्यू है, सॉरी, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए। तो ए को आपको दर्शा देना है कितना, 867 दर्शा देना है कि, और बी का यहाँ पर कहाँ लिखे हैं, बी यहाँ देखिए कि 255 विद्यार्थी। यहाँ पर गुने में कितना लिखना है ना, बी क्यू मतलब गुना में स्थित है, तो क्यू में कितना लिखना है, तो 3 लिखना। देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, तो 102, मतलब बोल सकते हैं 102। तो यहाँ पर देखिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग लगाना है। तो फिर हम लोग भाग देना चाहेंगे कि 102 से जो नहीं काट पाया उसको हम भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 100 दूनी 200 और 100 या 300 हो जाएगा। तो लगभग मान आप लोग को 2 मरतबे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, अब घटाना है कितना आ गया, तो कितना आ गया तो आप लिखिए ना विद्यार्थी, ये कितना आ गया, तो कितना आ गया इसको लिखिए। 5 में से 4 गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर 5 के 5 ये हो गया खत्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए और यहाँ पर कौची बी और यहाँ पर कौची क्यू और यहाँ पर आर, इस प्रकार से फिर पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है 255 और यहाँ पर बी कितना है तो 102 गुने, यहाँ पर क्यू कितना है तो 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया तो 51। अभी भी आर हम लोग को 0 नहीं आया तो फिर भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 51 है, तो यहाँ 51 से भागा यहाँ ऊपर लगा देते हैं ताकि आप लोग को वीडियो में बहुत अच्छा से दिखे। 102, तो यहाँ देखिएगा 50 दूनी 100 और 1 दूनी 2 हो जाता है, 1 गुने 2 करिएगा तो 2 आ जाएगा। तो लगभग मतलब लग रहा है कि 2 से लगेगा, तो मैं गुना करके देख लेता हूँ। 2 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 भी होता है, 50 दूनी 100 भी होता है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिए घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर का मान आ गया 0, यहाँ पर ए का मान दे रहा है कितना इतना, यहाँ बी के मान आ गया इतना, यहाँ क्यू के मान आ गया। तो यहाँ फिर पुट कर दीजिए तो ए का मान कितना है 102 है, बी का मान कितना है 51 है गुने क्यू का मान कितना है तो 2 है, प्लस आर का मान अभी कितना लाए 0 लाए। जब आर हम लोग को 0 आ गया तो समझ लो कि हम लोग आंसर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आर हमको रिमाइंडर जो हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 0 आ गया तो यहाँ से गिनना है, पहला संख्या दूसरा संख्या, जो तीसरा संख्या में आप लोग को दिखेगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा।
तो आपको HCF निकालना था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो आपको निकाल कर चला गया HCF बराबर कितना आ गया 51। यही आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए और हर सवाल का नाश्ते नबूस करते रहिए। कहा गया है कि गणित को जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से इसमें लगे रहिए और टुक टुक को बोर्ड को देखते रहिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल अब आ गया है ना। ये पहला के सब सवाल था 1 2 3 होकर के, दूसरा अकेले है। यहाँ लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना इतना, मतलब बोल देते हैं 6Q + 1, फिर दिया 6Q + 3, फिर दिया 6Q + 5। तो हम लोग पूर्णांक के पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि पूर्णांक क्या है। तो यहाँ देखिए, शून्य के आगे धनात्मक एवं शून्य के पीछे जो ऋणात्मक चिन्हों से आपको दर्शाया जाता है वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों से जो दर्शाया जाता है, शून्य के आगे धनात्मक देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है ना, और यहाँ पर ऋणात्मक मान लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्या आप लोग को दिख रही है वही पूर्णांक होगा, वही क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आइए आप लोग को बेहतर ढंग से मैं बतलाने का कार्य करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर रखिए बात यहाँ पर। तो आप लोग को सूत्र आप लोग को जानते ही होंगे कि A बराबर क्या होता है, BQ + R। तो यहाँ पर मैं मान लिया कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ठीक है। और यहाँ पर B बराबर क्या मान लिया, 6 मान लिया। 6 का है मान लिया भाई। तो यहाँ पर सूत्र देखिएगा, ये सूत्र ही होता है BQ + R। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ B क्या स्थान पर किया, 6 है, इसीलिए B जो क्या है भाजक है, इसको मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया। तो हम आप लोग को बतलाए होंगे कि 6 जो आ गया, 6 से छोटा ही होता है कोई चीज, क्या होगा, शेषफल हमेशा छोटा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और ये जो होता है हमेशा बड़ा होता है, जिसमें आप भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं सूत्र याद करता हूँ। ऐसे चलिएगा कि विभाजन एगलो लिथम से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ विभाजन लिथम से लिख देता हूँ। A बराबर होता है BQ + R। तो देखिएगा, मैंने बोला कि B का जो संभाविक जो मान होगा कहाँ तक हो जाता है, कहाँ तक हो सकता है, कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। शेषफल हमेशा 6 से क्या होगा, कम ही होगा, है ना। तो R आप लोग को संभाविक जो मान है, जो R है, इसको बोल सकते हैं संभाविक मान। क्या लिख सकता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक, का कि हमेशा भाजक से ही छोटे होगा, है ना। और इसलिए संभाविक मान जो हो गया आपका, जो R हो गया, आप लोग कहाँ से 0 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब R = 0 रखने पर, है ना। तो यहाँ पर फिर सूत्र लिखिएगा, A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस कितना होता है, BQ + R दिया हुआ है। तो ये जैसे जैसे लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कि B का मान आप क्या माने हैं, तो B 6 है, तो B आपको 6 लेना होगा। Q का मान तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो Q का मान Q लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर +R,
तो आर कितना आप लोग को रखे हैं, है ना, 0 रखे हैं, आर का मान 0 रखे हैं। तो आप जोड़िएगा 0 कोई संख्या में तो उतना ही रह जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया 6 क्यू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आप 1 रखिएगा। जब 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा कौन चीज ए, फिर हो जाएगा कितना 6 लिख देते हैं 6 क्यू, अब प्लस अब 1 रख दिए तो यहाँ पर मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ रखना है, ऐसे करके रख ले जाइए, है ना, फिर 2 रख दीजिए, फिर 2 रख देते हैं तो हो जाएगा कितना, थोड़ा सा दूरी करके मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा अथी हो जाएगा ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ। यहाँ के बाद आपको यहाँ जो तीर के निशान है वहाँ पर देखिएगा कि बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बराबर क्या मान लिए थे, यहाँ पर डाले थे 1 डाले थे, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी के मतलब 6 रखना है, और आपको मतलब कि 6 रखना, क्यू का यहाँ पर कोई नहीं है, आर का यहाँ पर अभी तो 1 माना। चलिए ये आपको आ गया। अब फिर भी अब ये 2 रख रहे हैं तो ए बराबर रखना है 6, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये फिर रखना है, फिर क्या रख देना है 3 रख देना है। ठीक ना, तो फिर लिखना है 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, फिर रख देना है 4 रख देना है, तो यहाँ पर लिखना है 6 क्यू प्लस 4, फिर रख देना है 5 रख देना है, तो ये बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। आप देखिए विद्यार्थी, आपका सवाल बनकर तैयार हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर संभाविक मान जो आर का है मात्र 0 से लेकर 5 तक है, तो मैंने आर का मान 0 पहले रखा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, मैं पाँचों हल कर लिया हूँ। अब हमको सवाल में हम लोग को दिख रहा है कि घनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक समझ ही रहा है, विषम संख्या। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 6 कैसा संख्या है, तो सम संख्या ये तो होगा नहीं। आप देखिए ये देखिए कुछ लिखा है, ये तो सूत्र है आपका। तो यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस उदान, तो 6 रुपया प्लस 1 रुपया, क्या रुपया 7 रुपया। तो 7 कैसे संख्या, शाम की विषम संख्या हो। विषम संख्या किसको बोलते हैं बाबू, कि दो से पूरा विभाजित नहीं हो, उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो ई आपका हो गया, इसको घेरा लगा देते हैं, ई हो गया आपका विषम। आप ध्यान दीजिएगा ये 6 रुपया 2 रुपया क्या रुपया 8 रुपया, ये तो होगा नहीं, कहा कि ये तो सम संख्या है, 6 2 8 रुपया होगा। आप देखिए 6 और 3 9, तो ये हो गया कौन संख्या, ये हो जाएगा विषम संख्या। तो ये तो होगा क्योंकि अब विषम घन पूर्णांक के पूछ रहा है, धनात्मक से पूछ रहा है, तो ये तो होगा, इसको घेरा लगा देता हूँ। आप देखिए 4 6 4 10, ये भी सम संख्या आ रहा है, लेकिन 6 और 5 11, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सम पूर्णांक नहीं होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि 6 5 11 होता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में इसमें लिख दीजिएगा कि आता ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 कौमा ए बराबर क्या लिखना है 6 क्यू प्लस 3, है ना, फिर क्या लिखना है तथा ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, है ना, 6 क्यू प्लस 5, है ना, विषम घनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा, है ना। इसको सवाल में जिस प्रकार से राज किया है उसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है मैं लेकर चलता हूँ,
बहुत अनोखा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड मॉडल है। ऐसा सवाल परीक्षा में राज करता है। तो यहाँ पर जाए कि क्या लिखा हुआ है, सवाल थोड़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की, है ना, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो जैसा ही आप लोग को अधिकतम बोल दिया विद्यार्थी, तो आपको चलना है, क्या निकालना है, आप समझिए कि हमको निकालना है तो HCF निकालना। अधिकतम की बात कहे तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आप लोग को, ठीक ना। इसमें कोई विधि का जिक्र नहीं किया। आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, है ना, विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी इच्छा है वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अधिकतम की बात कहा तो मैं बोला कि HCF निकाल लीजिए। अगर अधिकतम हटा देता और लिख देता कि न्यूनतम संख्या ज्ञात की, तो क्या करते, ओ नहीं पता, तो इसको LCM निकाल दीजिएगा। क्या निकालिएंगे, LCM, ठीक ना। LCM जो भी आप लोग को आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो यहाँ देखिए, मैं बड़े जो मान दिया था उसको मैं फिर से मैं लिख डाला हूँ कि यह 616 A बराबर, B बराबर मैंने लिख डाला हूँ कितना, कितना हुआ 600 नहीं, A बराबर कितना है 616, B बराबर कितना 32। अब यहाँ पर चलेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। मेरा जगह स्पेस कम बचा, फिर भी इसमें बना ही देता हूँ। लिखना है विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूत्र आप लोग को जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है BQ अपॉन R। तो ये तो पहला ही दे दिया विद्यार्थी, तो मैं दर्शा देता हूँ कि 616। अब B कितना 32 गुण। अब यहाँ पर जो आएगा संग उतरेगा, पहला से यहाँ पर जो आएगा जो उतरेगा। तो अब काम है आप लोग का भागा देना। तो भागा तो आप जान ही रहे हैं, हर विद्यार्थी जानता है कि किस प्रकार से भागा दिया जाता है। तो 32 से भागा देना है 616। तो पहले हम देखें कि यहाँ पर कितना अंक है, डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहाँ पर देखना है कि 2 डिजिट। तो 32 का 32 बातें दूनी 64। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ देखा एक के मतलब लगता, अब घटा तो नहीं कहबे करो पैंचा वाला, एक पैंचा लेके 11 में से 2 गए तो 9 2 11, 9 बजखिन। आ एक काम गलखिन, एक काम गलखिन कितना बजे लेकिन भाई 5, 5 में से 3 कितना बजे, 5 में से 3 चल गए तो 2 बच गए। अब 29 हो गए तो छोटा अंक हो गए, तो ऊपर से कोई डिजिट बच रहे तो उतार ले। तो यहाँ पर देख ली कि जितना सब अंक उतर गया विद्यार्थी। आप देखिएगा 32 का आपको टेबल पढ़ना है, अब 3 का पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर 32 का पढ़िएगा 10 मरतबे तो आ जाता है कितना 320, ठीक ना। लेकिन यह 320 से क्या है छोटा, तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए। 3 का 3 छोड़ 12 3 18 18 3 से 3 8 24 3 27, 3 27। तो बताइए 9 मरतबे लगेगा ही, है ना, इसकी गारंटी है। तो गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18 के 8, बाकी बच गया 1, और 9 तिया 27, 27 और 1 28। फिर से देख लीजिए कि 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, और 9 तिया 27, 27 और 1 28। अब घटा दीजिए, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो घटाने के बाद आ जाएगा विद्यार्थी कि 65 16, तो 8 दूनी 16, 8 बच गया।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बच गया कितना, पैंचा लिया तो ये हो गया समाप्त, ये हो गया समाप्त। तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर 32 में भागा दिया तो पूरा पूरा कट गया, इसको तो ये मानेंगे और इसको तो और रिमाइंडर तो 8 भरा गया। तो यहाँ पर इसको बी मानते हैं, इसको बी क्यू, इसको क्यू मानते हैं, तो 19 बच गया। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति हो गया। चलिए अगला भी मैं लिखने का प्रयास करूँगा। अब 8 मेरा शेषफल बच गया, तो अब 8 से मैं भागा दूंगा कितना में, 32 में। तो 8 चौके 32, 4 मतलब पूरे के पूरे समाप्त हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा, क्यू यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, यहाँ पर 32 हो गया, और यहाँ पर बी कितना है, तो बी है 8 है, क्यू कितना है, तो क्यू आपका 4 हो गया, और रिमाइंडर कितना है, तो 0 हो गया। जैसे ही आपको 0 हो गया विद्यार्थी, समझ जाइए कि आपको आंसर पा लिया। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब नहीं 1 2 3, तीसरा आपको क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ये CF बराबर कितना आ गया विद्यार्थी, तो 8 रुपया लिख दीजिए, इसको घेरा लगा लीजिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एजुकेशनल ग्रुप पर ज़रूर डालें। और अगले भी इस प्रकार से जैसे हम तीसरा सवाल का मैं बनाया हूँ, उसी प्रकार से जितना भी NCERT का क्वेश्चन होगा 1.1 का, इसको समाप्त करके फिर 1.2 चलूँगा। तो थैंक्स, धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए।